तो हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि आपको 5 विधियाँ जो कि मैं लिखाया हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो 5 विधियाँ मैं बताया हूँ, उनमें से मैं पाँचों को बताने की बात किया था, जो कि आज मैं आपका दूसरा पॉइंट लेकर आया हूँ, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए ठीक है, सेशन को शुरुआत करने से पहले बस एक छोटी सी बात जो कि हमेशा बोलता था और आज भी बोलूँगा कि ना कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, कि ना कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा और मंजिल खुद में खुद चल कर आएगी, बस तू कदम तो बढ़ाते जा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहना। ये सेशन आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये जो लिखा है इस पर बिल्कुल गौर नहीं करना भी भाई, हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी यहाँ से कैसे है और ये कैसे बना है। तो चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पास पहला काम हमारा क्या है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदे का, अर्थात जिसकी पेंदी बोले तो निचला तल, गोल पेंदे का एक फ्लास्क लेते हैं भाई। अच्छा, फ्लास्क क्या है जिसमें कि कुछ विलयन वगैरह भरा जा सके। तो एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमने ये लिया गोल पेंदे का फ्लास्क। यहाँ पास देखिए ये लिया। अब इसमें क्या मिलाना है? एथिल एल्कोहल। भाई एथिल एल्कोहल मिलाना है और एथिल एल्कोहल के साथ H2SO4। जब एथिल एल्कोहल और H2SO4 को 2:1 के अनुपात में मिलाते हैं तब हमको मिलता क्या है? डाई एथिल ईथर। ये प्राप्त करना है, लेकिन जब एथिल एल्कोहल और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो बनता है हमारा ईथर। लेकिन देखना, ये जो ईथर हमें प्राप्त होता है ये अभी शुद्ध नहीं है भाई। हमारा काम है ये भी अशुद्ध है और इसको शुद्ध करेंगे तब हमको जाकर के एक शुद्ध ईथर प्राप्त होगा। तो यहाँ पास एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को 2:1 के अनुपात में गर्म किए और यहाँ से इस नली के द्वारा होते हुए एथिल एल्कोहल कुछ बाहर ऊपर की ओर निकल रहा है। यहाँ पास थर्मामीटर लगाया गया है। थर्मामीटर भाई 140 डिग्री सेल्सियस हमको ताप चाहिए, जो कि यहाँ से हम 140 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे। जब 140 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो बालू उष्मक, भाई बालू उष्मक क्या होता है? बालू उष्मक यहाँ पास इसको जो हमारा फ्लास्क रखा है इसको एक बैग कहने का मतलब डायरेक्टली हीट नहीं होने देता है। पहले बालू उष्मक हीट होता है तो धीरे धीरे से हमारा फ्लास्क हीट होता है, और जब 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं एथिल अल्कोहल और H2SO4 को, तब जा कर के प्राप्त होता है हमको ईथर। और उस ईथर को हम शुद्ध करते हैं तब हमको एकदम शुद्ध ईथर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से तो हमको अभी अशुद्ध ईथर प्राप्त होता है। तो समझना, ये जो लगाया गया है ये संघनित्र है भाई, ये संघनित्र है। और यहाँ से ठंडा जल होता है, निकलता है। और ये क्या है? एडाप्टर है। ये जो हमारा है एडाप्टर है भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये एडाप्टर है। जब यहाँ से ईथर आता है तो यहाँ पास ग्राही में जो ग्राही क्या होता है? जहाँ पास ईथर इकट्ठा होता है। तो भाई जब यहाँ ईथर इकट्ठा होता है, ये बाहर के जो पदार्थ हैं आप ये देख रहे हैं, ये हैं, ये बर्फ़ हैं भाई, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं। और जो यहाँ पास यहाँ से गिरा हुआ है ये आपका जो दिख रहा है ये हमारा ईथर है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इधर कहानी क्या है भाई। ठीक, कह रहा है कि सर्वप्रथम गोल पेंदे के आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल और H2SO4 और एथिल अल्कोहल। भाई समझना, सर्वप्रथम गोल पेंदे के आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण को दोनों को मिलाएंगे, तब 2:1 के अनुपात में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब 2:1 के अनुपात में दोनों को गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा भाई? बालू उष्मक पहले गर्म होगा, पहले बालू उष्मक गर्म होगा, उसके बाद क्या गर्म होगा? उसकी सहायता से धीरे 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 हमारा आसवन फ्लास्क गर्म हो जाएगा। जब आसवन फ्लास्क गर्म हो जाएगा तो यहाँ पास एथिल एल्कोहल और H2SO4 इसका जो मिश्रण है जब वो गर्म होगा तब जा कर के हमको क्या मिलेगा? ईथर। और वो ईथर जो हमको प्राप्त होगा, प्राप्त ईथर क्या होता है? ग्राही में एकत्रित हो जाता है।
यहाँ से देखिए भाई, ये यहाँ से ईथर हमको मिला और धीरे धीरे से कहाँ गया, ये हमारा संघनित के द्वारा होते हुए कहाँ आया, ग्राही में एकत्रित हो गया। अब ग्राही में बर्फ के टुकड़े अलग हो गए हैं और ईथर अलग हो गए हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त ईथर ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त ईथर में H2SO4, भाई H2SO4 से मिलकर बना है, तो एथिल अल्कोहल और H2SO4 की कुछ में कुछ अशुद्धियाँ ईथर में रह जाती हैं। अब उनको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कास्टिक सोडा और कैल्शियम क्लोराइड के विलयन के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जो हमको ईथर प्राप्त होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कास्टिक सोडा भी बोल सकते हो, की उपस्थिति में तथा कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति के विलयन में शुद्ध किया जाता है। तो ये तो हो गई पूरी हमारी चर्चा कि हमको प्राप्त कैसे होगा प्रयोगशाला में ईथर। अब देखते हैं कि इसकी विधि क्या है भाई, और एक अलग से विधि कि हमको कैसे प्राप्त करें इसे, भाई क्या क्या मिलाएंगे तो कैसे प्राप्त करें। ये देखिए यहाँ पास कह रहा है कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और H2SO4। भाई प्रयोगशाला में जाना है तो एथिल अल्कोहल और H2SO4 को दोनों को लेना है। 140 डिग्री सेल्सियस ताप, कितना गर्म करना है, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। जब 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमको डाई एथिल ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, डाई एथिल ईथर मिलेगा। और समझना भाई, इसकी अब क्रिया जो है दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद देखना, स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, कि जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस, पहला स्टेप समझना भाई, कि जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमको मिलता क्या है भाई, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये मिलता है। प्लस में क्या मिलता है, जल मिलता है। समझना यहाँ से कैसे मिला भाई, देखना ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। और ये क्या है भाई, ये आप समझ रहे हैं H2SO4 अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट, बोलें तो सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा, तेजाब, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। जब इस दोनों को अब क्रिया कराएंगे यहाँ पास तो समझना यहाँ से क्या ले लेगा, यहाँ से पाएगा C2H5 और यहाँ से एक H जो है यहाँ से मिल जाएगा इसको, यहाँ से इसको क्या मिलेगा, एक H मिल जाएगा और SO4 मिल जाएगा भाई। कहने का मतलब C2H5 HSO4 यहाँ से ले लेगा और OH हमको देखना है, यहाँ पास OH हमारा सेफ बच रहा है और एक H यहाँ से बच रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और ये जो है समझना, इसे समझना भाई कि C2H5 और क्या है HSO4, ये दोनों मिलकर क्या बनाया भाई, C2H5 HSO4 बनाया। अब बच क्या रहा है, OH यहाँ बच रहा है, एक H यहाँ से बच रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, H2O बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला स्टेप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब जो प्राप्त है वो हमें क्या मिला है, यहाँ पास मिला है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये हो गई पहले चरण की अभिक्रिया भाई। पहले स्टेप में हमको क्या क्या करना है, तो पहले स्टेप में यहाँ क्या हुआ, एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म किए, कितना 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पे। जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब समझना भाई आगे की कहानी क्या है, कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम एथेनॉल बोलें तो एथिल अल्कोहल, भाई एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल के साथ गर्म करेंगे, कितना 140 डिग्री सेल्सियस पर। मेन पॉइंट है भाई, अगर ये आपको नहीं याद तो शायद ये लिखने से भी आपका काम बन सकता है। तो समझना कि जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल के साथ गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा डाई एथिल ईथर, जो कि हमको यही प्राप्त करना था भाई।
तो समझना है कि बनेगा कैसे भाई, समझना यहाँ। ये हो जाएगा C2H5HSO4 बोले तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसको हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनाएगा डाई एथिल ईथर। यहाँ से इसका जो C2H5 है, ये C2H5 और यहाँ से इसका C2H5, समझना, यहाँ से ये निकला C2H5 और ये C2H5O, सॉरी यहाँ पास O ये वाला हो जाएगा, O यहाँ C2H5 ये मिल जाएगा, प्लस में एक O यहाँ से मिल जाएगा। समझना इधर, अगर हम इसे OHC2H5 ऐसे लिख देते हैं तो भाई कोई गलती नहीं, समझना। ये हो जाएगा यहाँ से C2H5 ये मिल जाएगा, तो C2H5O यही हमको मिला है भाई। यहाँ C2H5O ये हमारा हो जाएगा डाई एथिल ईथर। IUPAC नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, अब समझना भाई, HSO4 यहाँ है और यहाँ क्या है, एक H छूट रहा है, तो H और H दोनों मिला के बन गया H2 और SO4। भाई बना क्या, H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रही पूरी कहानी किसकी, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। बोले तो पूरी की पूरी हमने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम नज़दीक है तो बाबू सोना वाले थोड़ा बच के रहना, क्योंकि समझना कि गुलाब का फूल ये जो रोज़ डे प्रपोज डे चल रहा है ना, ये अच्छा नहीं है भाई। अब अच्छा होगा कि ध्यान दो पढ़ाई पे, कि गुलाब का फूल देकर कह गया टोकरी वाला, अजी गुलाब का फूल देकर कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वालों उसे भी ले गया सरकारी नौकरी वाला। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक गुण, अर्थात डाई एथिल ईथर के क्या रासायनिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। बाकी पूरा टॉपिक कंप्लीट हल्के में नहीं लेना भाई, ये 5 नंबर में आता है, पूरा आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए बस 1 मिनट का थोड़ा सा गैप लेंगे, उसके बाद आपके सामने रासायनिक गुण। तो अब देखना भाई, यहाँ पास क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है इसका, समझना। ये रासायनिक गुण हमको पूरा टॉपिक लिखना है इसका। अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा का पूरा काम है कि पूरा लिखना है भाई। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है और कैसे प्राप्त करेंगे वो भी लिखना है, मतलब क्या क्या मिलाएंगे तो मिलेगा डाई एथिल ईथर। तो समझना इसका रासायनिक गुण क्या है। पहला नंबर है जल अपघटन। भाई अपघटन का मतलब है कि जल के साथ डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया। तो देखना यहाँ पास भाई, डाई एथिल ईथर जल अपघटन करने पर क्या बनता है, C2H5OH C2H5O, ये हो गया डाई एथिल ईथर। अब जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, जल से, तब समझना भाई यहाँ पास देखना भाई, C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया, ये डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर, ये जल, इसकी अभिक्रिया करा दिए तो यहाँ समझना ये मिल जाएगा हमको C2H5OH। एक तो C2H5OH यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा C2H5OH। चाहे हम इसको ऐसे लिखें या फिर लिख सकते हैं C2H5OH अर्थात एथेनॉल के 2 मोल, सीधा सीधा भाई समझना। एक H यहाँ से C2H5O यहाँ से लिया, एक H ले लिया,
भाई C2H5OH इथेनॉल मिल गया। अब C2H5 एक O यहाँ से मिल जाएगा, एक H मिल जाएगा, समझना इसको। ये C2H5 यहाँ से ले लिया, प्लस में यहाँ एक H था, हम इसको भाई समझने के लिए, अर्थात यहाँ पास HHO H2O को HHO लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप समझना। यहाँ देखिए यहाँ पास अब समझ में आ रहा होगा, C2H5HO ये क्या मिला, C2H5OH हो जाएगा, ये भी C2H5OH। बोले तो एथेनॉल के 2 मोल हो जाएंगे, दोनों क्या है ये एथेनॉल, और ये क्या है डाई एथिल ईथर। अब देखते हैं भाई अगला रासायनिक गुण इसका क्या है कि HI अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, किसकी, डाई एथिल ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो समझना यहाँ ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसकी क्रिया करा दी है हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब समझना यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा C2H5I मिल जाएगा, प्लस में यहाँ से देखना C2H5I हो जाएगा, प्लस में C2H5OH एथेनॉल मिल जाएगा। सीधा सीधा है आपके सामने भाई, ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। अब ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं ये क्या है डाई एथिल ईथर है भाई, डाई एथिल ईथर। अब ठीक है, यहाँ पास हो गई 2 एसिटिलीन, सो यहाँ पास लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब देखना यहाँ एसिड क्लोराइड से क्रिया, देखना C2H5O C2H5 इसकी क्रिया करा दिए CH3OCl2, ये हो गई हमारी एसिटिल क्लोराइड, इसको पढ़ा जाता है एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी अब क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ से देखना भाई सीधा सीधा है कि C2H5 भाई समझना, इसे नहीं समझ में आएगा, ये C2H5 को हम रेड से किए दे रहे हैं, देखना ये है C2H5 लेगा यहाँ से, और ये आगे चल के यहाँ से CH3 ले लेगा। अब देखना है ये बनाएगा C2H5 COOCH3, ये हमारा हो जाएगा, एक O यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, प्लस में एक यहाँ से मिल जाएगा भाई। अब देखना C2H5O CH3, C2H5O CH3 कहने का मतलब C2H5 COOCH3, ये हमारा पढ़ा जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखना C2H5 छूट रहा है और क्या बच रहा है Cl2, तो C2H5Cl2 इसको क्या पढ़ा जाएगा एथिल क्लोराइड। तो ये हो गए भाई आपके सामने डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण धर्म। तो यहाँ पास क्या है, ये ईथर है, डाई एथिल ईथर, और ये क्या है भाई एसिटिल क्लोराइड। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने कंप्लीट भाई। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं अब आज के लिए बस, लव यू, बाय बाय, ओके, टेक केयर।